श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्री भक्तमाल में से श्री खींचनी जी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। भक्तजनों, खींची जाति में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम खींचनी पड़ा। एक राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। आपका संतों के चरणों में बड़ा भारी प्रेम था। एक बार खींचनी जी ने सुना कि किसी गांव में संत पधारे हैं। उनका नाम सुनकर इन्होंने अनेक पकवान बनाए और एक दासी के हाथ भेज दिए। साथ में एक लड़के को भी भेजा। दासी संतों को पकवान और भेंट देकर वापस लौटी। मार्ग में लुटेरों ने लड़के को मारकर भगा दिया और दासी को पकड़कर ले गए। लड़के ने आकर समाचार सुनाया तो राजा को रानी पर क्रोध आ गया। वह रानी खींचनी को डांटने लगा। तूने साधु बैरागियों की सेवा में मेरी प्यारी दासी भेज दी। वह बड़े अच्छे प्रकार से मेरा कहना मानती थी, बड़ी चतुर थी। अब वैसी दासी कहाँ मिलेगी? हो सकता है कोई बैरागी ही उसे उड़ाकर ले गया हो, यानी कोई संत ने ही उसको भगा ले गया हो। ऐसे वाक्यों से रानी का हृदय घायल हो गया। वह बड़ी दुखी हो गई। संत निंदा उससे सही न जा रही थी। अब तो वह श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, किसी तरह संतों की प्रतिष्ठा हो, राजा के मन में भी संतों के प्रति प्रेम हो। करुण पुकार सुनकर संत सेवा से संतुष्ट भगवान ने दासी को लाकर राजमहल में खड़ा कर दिया। दासी ने राजा से कहा कि मैं घने वन में से जा रही थी, मुझे भी पता नहीं, रानी खींचनी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जब दासी से राजा ने पूछा तुम कहाँ से कैसे आ गई, तब उसने कहा प्रभु हे राजन, मैं तो घने जंगल में थी, परंतु यहाँ कैसे आ गई? प्रभु की कृपा की जय हो। रानी आनंद से मग्न हो गई और बार बार भगवान को याद करने लगी और भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगी। भक्तजनों, अगर भक्त चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अर्थात सब कुछ हो सकता है। और विपत के समय हमें भगवान को याद करना चाहिए। फिर राजा भी भक्त बन गए। राजा के मन में भी संतों के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई और वे भी संतों की सेवा करने लगे। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।